हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट सीटेट के प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। क्या है, पर्यावरण अध्ययन को प्रैक्टिस करेंगे। तो पर्यावरण अध्ययन और हिंदी साइको 3 सब्जेक्ट का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और संस्कृत का भी करेंगे, पर संस्कृत का एक आध दो ही कर पाएंगे क्योंकि टाइम उतना है नहीं हमारे पास, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम्स लगा हुआ है, 2 एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं। तो आप लोगों को हिंदी और उसकी ईवीएस की और साइकोलॉजी की 3 के क्या होंगे, प्रैक्टिस सेट बराबर मिलते रहेंगे। और क्या है कि भूगोल का जैसा टॉपिक चल रहा है, बिल्कुल चैप्टर वाइज ही आप लोगों को मिलती रहेगी उसकी क्लासें बीच बीच में, तो उसको भी देते रहेंगे क्योंकि अभी इसका पेपर ज़रूर लगा है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पहले प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, तो इसमें टाइम बहुत जाता है, तो इसलिए हमने बुक्स में आप लोगों को प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दिया है। तो इसके लिए कोई गलती हो तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रीवियस है, जो परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं वही प्रश्न हमने उठाया हुआ है बुक्स से, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं आज के सेशन का। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। किसका सहायता करता है, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, स्थानीय एवं वैकल्पिक स्तर पर संचार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में, शिक्षार्थियों में निहित भाषा और सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में, या सही दिशा में विद्यार्थियों को ऊर्जा सारणीकरण में। क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन सही है, तो सेकेंड ऑप्शन ही ज़्यादा सही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों को आकलन करते हैं। किसका आकलन करते हैं? समूहों में द्वंद्व का, गहन प्रतियोगिता का, प्रतियोगिता से कोई मतलब नहीं, लालच देना नहीं है, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा का, उच्च नैतिक विकास का। तो किसका होगा, उच्च उपलब्धि और गरिमा का होता है। ये ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा और बेस स्ट्रामिंग मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह विकासात्मक सिद्धांत की ओर करता है, सामान्य से विशिष्ट को और निरंतरता, अंतः संबंध या वैयक्तिक भिन्नता। तो क्या होगा, वैयक्तिक भिन्नता के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। कौन सा रोग फैलता है? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ये प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाने वाला है। तो कौन सा है? डेंगू, मलेरिया, हैजा में मियादी बुखार है। मलेरिया, डेंगू, हैजा है। मलेरिया, चिकनगुनिया मियादी बुखार है। तो क्या होगा, डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया होगा। पहला ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। सांपों के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल। नाग, कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार होता है, ये भी सही माना जाता है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। वह जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर उस खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। क्या है, सांप के काटे दवाई से क्या होता है, सांप के जहर से ही दवाई सीरम बनाई जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही पूछ रहा है? तो पहला ऑप्शन सही है। हमारे देश में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। और क्या है, सेकेंड ऑप्शन सही है। नाग, कोबरा जहरीले एक प्रकार होते हैं। फिर क्या कौन सा सही है? सांप के काटे की दवाई सांप के ही जहर से बनाई जाती है। तो कौन सा होगा, ए, बी और डी किस में मिल रहा है? सी ऑप्शन में मिल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से सही अभिलक्षण चुनिए। अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव होता है। बिना गंध का गाढ़ा और गहरे रंग का तरल होता है। बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल होता है। बदबूदार पतला पीला द्रव होता है। तो कौन सा होगा, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल होता है। थर्ड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है मधुबनी से, बिहार से पूछा गया प्रश्न है। तो चित्रकारी के बारे में गया है प्रश्न। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किया जाने वाला रंग कैसा होता है? कैसा होता है? सोने चांदी को घोल कर बनाए गए। ये तो कोई पेंट नहीं है कि सोने चांदी घोल लेंगे। पीसे हुए चावल के रंगीन विशेष प्रकार के बने पोस्टर, अति
गुणता के फाइबर पेंट, तो क्या होगा, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल से वहाँ पर मधुबनी की चित्रशैली की जाती है। तो मधुबनी कहाँ का प्रसिद्ध चित्रकारी है, तो कहाँ का होगा, बिहार का है। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया मुख्यतः की समस्या है से संबंधित है, किससे, बोलने से, पढ़ने से, सुनने से, बोलने से, क्या होगा, पढ़ने से होता है। डिसलेक्सिया मतलब होता है पढ़ने से, विकार संबंधी होता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। प्रकरणों के अंतःनिर्मित पुस्तक के अलग अलग स्थानों पर होगा, इकाई के अंत में होगा, पाठ के अंत में होगा। तो पहला ही ऑप्शन सही है, प्रकरणों के अंतःनिर्मित पे होगा, पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या चाहिए, किसका ज्ञान होना चाहिए, तो बच्चों को दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना और उनको सम्मान देना चाहिए, विशेष प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। तो विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, सी ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका का प्रयोग करना, गृहकार, योगात्मक, पोर्टफोलियो या आवधिक परीक्षाएं। तो क्या होगा, पोर्टफोलियो का होगा, थर्ड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य, दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। तो पहला ही ऑप्शन सही होगा, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, तो पहला ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि इसके अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं, क्या सहयोगात्मक, अधिगम, निर्देशित, खोज, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, समस्या समाधान। तो व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने में सहायक होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 74 नंबर का देखते हैं, के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं, शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता, शारीरिक गठन, सांस्कृतिक। तो क्या होगा, शारीरिक गठन होता है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जबकि शिक्षक बच्चों को ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है, क्या है, शिक्षार्थी स्वायत्तता होगी, पुनर्बलन होगा, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण होगा, व्यक्तिगत भिन्नता होगी। तो क्या होगा, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण होगा, थर्ड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था, आपके विचार में कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है, विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, अभिभावकों को संतुष्ट करना, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रदर्शित करना, विद्यार्थियों के सृजनात्मक माध्यम का उपलब्ध कराना। तो फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कासाब्राज के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, तो सही कथन चुनिए। कांसा, तांबा, कॉपर और टिन की मिश्र धातु है, कांसा, तांबा और प्लेटिनम की मिश्र धातु, कांसा एक तत्व है, कांसा, तांबा और कॉपर तथा जस्ता जिंक की मिश्र धातु है। तो पहला ऑप्शन सही है, कांसा, तांबा, कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा ने निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे बहुत सृजनात्मकता शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। अभिसारी चिंतन, मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन होगा। तो क्या होगा, अपसारी चिंतन होगा, पहला ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अल-बरूनी जिस देश से आया था उसका देश क्या नाम है, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ओमान, बांग्लादेश। तो अल-बरूनी कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, चाल दूरी समय से है कि ट्रेन के प्रश्न से है, टाइम टेबल के कुल अंश दिया गया है, क्या है कि स्टेशन का नाम है, सूरत, पहुंचने का समय क्या है, प्रस्थान समय है, दूरी दिन क्या है, तो सूरत का है कितना
16, 15, 16 या 20 है। 500 किलोमीटर कितना है? 530 किलोमीटर है, एक दिन में पहुंचता है। वलसाड़ कहाँ है? 17 पॉइंट क्या है? 23 है। 17:25 पे पहुंचेगी। 598 फर्स्ट है, जिसमें लगता है बहुत टाइम। तो आप लोग सीधा से इसका आंसर देखिए और मार दीजिएगा कि आंसर क्या है। 979 किलोमीटर क्या है? 15 घंटे यानी 50 घंटे 15 मिनट का है। तो 979 किलोमीटर 15 घंटे 15 मिनट है। तो ये सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपयोग पब्लिक स्कूल निम्नलिखित में से किसका अनुपालन करता है? समन्वयक शिक्षा, प्रतिपूरक अधिगम, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन या समावेशी शिक्षा। तो क्या होगा? एक साथ पढ़ना होगा, तो समावेशी शिक्षा है। 4th ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने एक संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी एवं शिक्षिका ने कक्षा में दिए गए, जो नीचे दिए गए हैं उसको देखते हैं। तो हम पेन की नोक और कागज़ के बीच में घर्षण होने के कारण लिख पाते हैं। हम फर्श पर अपने पैरों के फर्श के नीचे घर्षण के कारण चलते हैं। ऊर्ध्वाधर क्या है? ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही आप हमारे पास वापस लौटती है। घर्षण के कारण हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ए, बी और सी सही है, यानी कि ए सही है, बी सही है, सी सही है, पर डी गलत है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। एक पश्मीना शाल लगभग साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने हेतु घंटों का समय कितना लगता है? पूछ रहा है। तो 6 घंटे 200 मिनट, 10 घंटे 250 मिनट, 10 घंटे या 200 घंटे, 6 घंटे या 250 मिनट। तो कितना समय लगता है? तो 10 घंटे 200 मीटर 200 मिनट लगता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने किस आयाम का अनुगमन कर रही है? प्रतियोगिता आधारित सीखना, सामाजिक गतिविधियों के द्वारा सीखना, मनोरंजन द्वारा सीखना, भाषा निर्देशित सीखना। तो क्या होगा? सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। अगला प्रश्न है। नेफेंथिस एक पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। यह हमारे देश में कहाँ पर पाया जाता है? असम में, उड़ीसा में, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय में। तो कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। ग्रीस, पेट्रोल, कोयला या पैराफिन मोम। तो क्या भिन्न है पूछ रहा है? तो पेट्रोल अलग है। अगला प्रश्न है। बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालकर शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय कब से होता है? तो जुलाई से सितंबर होता है, अक्टूबर से दिसंबर होता है, जनवरी से मार्च होता है, अप्रैल से जून होता है। तो कब सा समय है? अक्टूबर से दिसंबर होता है। सेकेंड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा क्या होती है? किसी विशेष फसल के उपयोगी बन जाती है, सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, बंजर हो जाती है। तो 4th ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों में विशेषता चुनिए। पेड़ के तने पर से बनी लकड़ी के और ढालू छतें होती हैं। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी हुई दीवारें होती हैं। और क्या होता है? लकड़ी के फर्श होते हैं। तो कौन सा सही पूछा जाता है? तो पेड़ के तनों में बनी लकड़ी के ढालू छतें होती हैं। पहला ऑप्शन क्या है? सही है।
फिर क्या कह रहा है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, ये भी सही है। फिर क्या कह रहा है, फिर सी कह रहा है पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें होती हैं, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? सेकंड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है कहाँ पर? स्कूल में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने में, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सीखने में मदद करने से। तो क्या होगा? समूह का पूछ रहा है तो पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित करने से होगा। तो ये रहा आज का टॉप 30 प्रश्न। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नमस्कार।